पार्ट 2 3 सवाल। बादशाह अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। उनकी इस बात से दरबार के अन्य मंत्री मन ही मन बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उनमें से एक मंत्री जो महामंत्री का पद पाने का लोभी था, उसने एक योजना बनाई। उसने पूरे दरबार में राजा अकबर से कहा, हे महाराज, यदि बीरबल मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर सही सही दे देते हैं तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूँगा, और यदि नहीं देते तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि वह महाराज के चापलूस हैं। अकबर को मालूम था कि बीरबल उनके सवालों का जवाब जरूर दे देंगे, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात स्वीकार कर ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे। नंबर 1, आकाश में कितने तारे हैं? नंबर 2, धरती का केंद्र कहाँ है? नंबर 3, सारे संसार में कितनी स्त्रियां व कितने पुरुष हैं? अकबर के फौरन बीरबल से इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा, और ये शर्त रखी कि यदि वे सवालों के जवाब नहीं दे जानते हैं तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहें। बीरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज, मंत्री जी के पहले सवाल का उत्तर देने के लिए मुझे चाहिए। थोड़ी देर बाद बीरबल अपने साथ एक भेड़ लेकर आए। उन्होंने कहा, जितने बाल भेड़ के शरीर पर हैं, उतने तारे आकाश में हैं। अगर यकीन नहीं होता तो मंत्री जी को गिनकर तसल्ली कर सकते हैं। राजा अकबर मुस्कुराए। बीरबल ने कहा, अब दूसरे सवाल का जवाब। उन्होंने ज़मीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाने लगे। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई और उसे ज़मीन पर छोड़ दिया। फिर बड़ी गंभीरता से महाराज से बोले, महाराज, बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच लें। महाराज ने कहा, ठीक है, अब तीसरे सवाल का उत्तर दो। बीरबल ने कहा, महाराज, तीसरे सवाल का जवाब बड़ा कठिन है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं, ना ही पुरुषों की श्रेणी में। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में ही उपस्थित हैं, जैसे कि हमारे मंत्री जी। महाराज, यदि आप इन्हें मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री पुरुष की सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थर-थर कांपने लगे और महाराज से बोले, बस बस महाराज, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की ओर देखकर प्रशंसा में हंसने लगे और मंत्री जान बचाकर वहाँ से चला गया।